गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग चलेंगे वैदिक काल से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसके पहले हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को समाप्त कर चुके थे और आज हम लोग चलेंगे वैदिक काल की ओर, ठीक है। तो अस्किनी जो सप्त सिंधु का एक भाग थी, वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस नदी का नाम है। तो दोस्तों आप जानती होंगे कि जो चेनाब नदी है उसका ही नाम क्या था, अस्किनी था, ठीक है। चलते हम लोग आगे की तरफ, ठीक है, 38वें क्वेश्चन की तरफ। और 38वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद भारत के पूर्व वैदिक काल के लोगों के जीवन का वर्णन करता है और इसमें 10 मंडलों में विभाजित 128 सूक्तों का संग्रह है। तो आप लोग जानते होंगे कि ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में ही 10 मंडल दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो ऋग्वेद में हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऋग्वेद, ठीक है। तो ऋग्वेद विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। ऋग्वेद इसका सही आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद हमारा सही आंसर है। चलिए इस पर टिक मार के आगे हम लोग बढ़ते हैं, ऋग्वेद से आगे चलते हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ, ठीक है। तो 39 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद कृष्ण और शुक्ल दो पाठ भेदों में उपलब्ध है और उसमें सार्वजनिक या व्यक्तिगत रूप से की जाने वाली अनुष्ठान विधियों का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 39 क्वेश्चन में दिया गया है कि इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। आप लोग जानते होंगे कि दोस्तों जो यजुर्वेद है इसमें दिया गया है, ठीक है। यजुर्वेद हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यजुर्वेद करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं यजुर्वेद के बाद। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। और इसके बाद निम्नलिखित में से किस देवता को उत्तर वैदिक काल में एक नया उपनाम हल्का स्वामी प्राप्त हुआ, यानी इस हल्का स्वामी मतलब किसे कहा जाता था, ठीक है। तो आप जानते होंगे इंद्र जी को हल्का स्वामी कहा जाता है, ठीक है। इंद्र जी को क्या क्या कहा जाता है, हल्का स्वामी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, इंद्र को। और इंद्र का सबसे अधिक उल्लेख भी मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं। वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है, इसका प्राचीन नाम क्या था। यानी दोस्तों आपको बताना है कि झेलम नदी का क्या नाम था। तो वितस्ता, आप लोग जानते होंगे कि वितस्ता क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वितस्ता ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ। वितस्ता इसका देख सकते हैं आप लोग, इतना दोस्तों पिनक्कल की बुक सॉल्व करा रहे हैं और पिनक्कल बुक में एक्यूरेट इसका जो आप लोगों को देख सकते हैं कि डिफाइन करके दिया हुआ है। और ये कई एग्जामों में पूछे हुए सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग इसे जाकर खरीद कर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को क्या कहा जाता था, इसका के रूप में मतलब यहाँ पर दिया है कि जाना जाता था। तो आप लोग जानते हैं कि गोमत के नाम से, यानी उस समय दोस्तों जिसके पास गाय थी उसके टाइम तो उसको धनी माना जाता था। लेकिन आज जो वर्तमान समय में देख सकते हैं कि गाय की कोई बहुत ज़्यादा लोग इज्जत नहीं करते हैं, जबकि हम लोगों को करना चाहिए कि उनसे बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को प्राप्त होती हैं, जैसे खाद्य सामग्री, दूध, दही, घी आदि आज भी बहुत पवित्र माना जाता है गाय का। तो इसका गोमत हो जाएगा, ठीक है, इसका गोमत आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा दिया हुआ है विस्तार में, लेकिन हम लोग विस्तार नहीं देखते हैं। चलते आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस वेद में 10 राग युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख मिलता है दोस्तों। तो इसमें देख सकते हैं कि ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। ऋग्वेद इसका सही आंसर हो जाएगा। और ऋग्वेद को आपको बता दें यह क्या है, यह सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन है, ठीक है, प्राचीन है, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, ये सबसे प्राचीन वेदों में से एक है, ठीक है। आगे चलिए बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम को करता था। तो दोस्तों आप जानते ही होंगे कि व्यापार इन सारी। चलते ऑप्शन की तरफ, ताकि ऑप्शन से 100% क्लियर हो जाएगा कौन सा था। तो आप लोग जानते होंगे क्षत्रिय लोग तो करेंगे नहीं, ब्राह्मण लोग का काम अलग ही था, शूद्र लोगों का काम था ही नहीं। यहाँ पर वैश्य हो जाएगा, ठीक है। वैश्य लोग आज भी देखते होंगे कि जो वैश्य लोग हैं आज भी वही कृषि कार्य में लगे हुए हैं। ज़्यादातर व्यापारी आप लोगों को देख सकते हैं वैश्य समाज से ही जाते हैं, ठीक है। इसका वैश्य देख सकते हैं सही आंसर होगा। आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई थी, इसका जो मुख्य क्या था, इकाई जो थी जन थी, ठीक है। आर्यों को जन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जन इसकी मुख्य इकाई होती थी, ठीक है। ये दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है दोस्तों इस वीडियो को शूट करने में।
चार वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं दोस्तों, इसका अथर्व हो जाएगा। ठीक है, इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्व वेद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अथर्व वेद हो जाएगा, अथर्व वेद में दिया हुआ है। ठीक है, अथर्ववेद में दिया हुआ। ठीक है, ये और इसके बाद हम लोग चलते हैं 47 की तरफ। पूर्व मीमांस स्कूल ऑफ फिलॉसफी की स्थापना प्राचीन भारत में किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, पूर्व मीमांस, इसका जो आंसर होने वाला है दोस्तों, जो पूर्व मीमांस था उसकी जो स्थापना किसके द्वारा की गई थी, जैमिनी के द्वारा की गई थी। ठीक है, पूर्व मीमांस की जो स्थापना थी जैमिनी के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है, यानी आप लोग देख सकते हैं सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है। ऋग्वेद इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद भी पूछे तो यही है। ठीक है, चलते आगे की तरफ बढ़ते हैं। और आगे दिया हुआ है कि भरत वंश के नाम पर इंडिया का नाम, इसके बाद दिया है, एक सेकेंड चलते हम लोग। भारत रखा गया निम्नलिखित में से किस वेद में इस वंश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो आप लोग दोस्तों देख सकते हैं कि ऋग्वेद में इसका क्या सबसे पहले उल्लेख मिलता है। ठीक है, आर्यों का मतलब एक सेनापति थे जिनका नाम भरत था, उन्हीं के नाम पर रखा गया है भारत, जिसने दशराज के, आप लोगों ने पढ़ा कि दशराज के युद्ध में इन्होंने कमांडर के रूप में भूमिका निभाई थी। ठीक है, और 10 राजाओं को हरा दिया था। ये बहुत बड़े शक्तिशाली योद्धा थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे उसी समय ब्राह्मणों ने 4 आश्रमों की व्यवस्था की। निम्नलिखित में से किस आश्रम की व्यवस्था नहीं की गई थी। तो आप लोग देख सकते हैं गृहस्थ आश्रम भी था, ब्रह्मचर्य था, वानप्रस्थ था। लेकिन दोस्तों आप लोगों को पता है कि परमार्थ कोई ये सब नहीं था, परमार्थ कोई आश्रम नहीं था। तो आप सब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, परमार्थ कोई आप इस तरह का नहीं था। तो आप लोग देख सकते हैं कि संस्कृत भाषा किसका है। तो संस्कृत भाषा भारत और यूरोपीय भाषाओं का क्या है, मिश्रण है। भारत और यूरोपीय भाषाओं का हिस्सा भारत परिवारी इसके मतलब इस अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बार पुनः कहना चाहूँगा कि यदि आप अभी तक नई चैनल को सब्सक्राइब किए तो तुरंत करें, और कमेंट बॉक्स में जो भी आपका अपना सुझाव है तुरंत बताएं, ताकि जिससे हम लोगों को मोटिवेट हो सके। यदि गलत पढ़ा रहा हूँ तो दोस्तों उसके लिए भी आप मुझे बता सकते हैं, ताकि गाइडेंस सबसे बड़ी चीज़ होती है। पारंपरिक हिंदू धर्म के भारतीय साहित्य में कितने वेद थे। आप लोगों को पता है कि 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद थे। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो 4 वेद थे सबको शायद पता भी होगा, ये 4 होगा। लेकिन 2000 SSC CHSL में देख सकते हैं 2023 में लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आ भी सकता है आप लोगों के एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं तो आ सकता है ये भी। कुल कितने वेदांग हैं। वेदांग सबको पता होगा कि 6 वेदांग होते हैं। ठीक है, वेदांगों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। ठीक है, वेदांग 6 होते हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों देखिए 54 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 10 मंडल, अभी आपको बताया कि 10 मंडल थे। ठीक है, 10 मंडल थे, इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 10 मंडल थे। चलते बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आर्य ग्रंथों की भाषा कौन सी थी। आर्य आप लोग जानते होंगे कि आर्य संस्कृत भाषा से संबंधित है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, आर्य संस्कृत भाषा से संबंधित है। ठीक है, हस्तिनापुर का लौह कार्यान्वयन स्थल भारत के इनमें से किस वर्तमान राज्य में पाया जाता है। तो हस्तिनापुर, जब आप लोग जो दोस्तों जानते होंगे कि हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश के मेरठ में पाया जाता है। ठीक है, हस्तिनापुर, ये ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, हस्तिनापुर। ठीक है, लेकिन चलते आगे बढ़ते हैं इसी तरह के क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वेद या प्रारंभिक वैदिक काल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक नदी देवी थी। नदी देवी आप लोग जानते होंगे दोस्तों किसको कहते हैं, सिंधु को नदी की देवी कहा जाता है। ठीक है, नदी देवी थी, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है, और ये नदियाँ कौन सी है। तो दोस्तों आप लोगों को जानकर ताज्जुब होगा कि ये अभी पेट में पूछ लिया गया था क्वेश्चन, जिसमें बहुत से बच्चे गलत मार के आए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, व्यास और सतलज नदियाँ थी। ठीक है, इसका बहुत से लोग
मार करके आए थे अलकनंदा और भागीरथी, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर लेकिन डी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बार पुनः कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पे भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देते रहें, ठीक है। लेकिन एक सेकंड, कहाँ पर गया क्वेश्चन? हाँ, यहाँ पर है दोस्तों कि प्राचीन भारत में गोत्र प्रथा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। गोत्र आप लोग सुने होंगे कि हमारा ये अलग अलग गोत्र होता है। पंडित जी से आप लोग भी अपना पूछ लीजिए या माता पिता से अपना गोत्र पूछ लीजिएगा, क्योंकि गोत्र सभी शुभ कार्यों में गोत्र का ही मतलब लिया जाता है कि आपको इस गोत्र से संबंधित है, ठीक है। तो प्राचीन भारत में गोत्र प्रथा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पुरुष और महिलाओं से एक ही गोत्र में शादी करने की अपेक्षा की जाती थी। समान गोत्र के लोग उस व्यक्ति के वंशज माने जाते थे और जिनके नाम पर गोत्र का नाम रखा गया था। महिलाओं ने शादी के बाद अपने पिता के गोत्र इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं, एक सेकंड, को बरकरार रखा। इसके बाद में प्रत्येक गोत्र का नाम एक प्रसिद्ध राजा के नाम पर रखा गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि समान गोत्र के लोग उस व्यक्ति के वंशज माने जाते हैं। आज भी देख सकते हैं दोस्तों कि उस गोत्र के लोग, आप जिस गोत्र में पैदा हुए हैं उसी के आप लोग वंशज माने जाते हैं, यानी आपके पिता, आपके दादाजी उस गोत्र के वंशज माने जाते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आज हम यहीं तक वीडियो रोकेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कल से, ठीक है। तो चलिए स्टॉप करते हैं वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।